हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का वर्गमूल पे आधारित प्रश्न वर्ग एवं वर्गमूल पे आधारित प्रश्न को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 64 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 65 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है वर्गों के योग्य अंतर पर आधारित प्रश्न। कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग्य 100 है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग्य 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग्य ज्ञात करना है। तो देखिए, दो को धनात्मक संख्या लेना है। मान लीजिए कि एगो हम x लेंगे तो दूसरा क्या लेंगे y, क्योंकि दो संख्या है, ठीक है। और उनके वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, ठीक है, का योग्य, योग्य मतलब जोड़ कितना दे रखा है 100। फिर कहता है उनका अंतर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 28 है। तो इन संख्याओं का योग्य हमको बताना है। योग्य मतलब क्या, x प्लस वाई हमको बताना है। तो हमसे तो देखिए पूछा है, तो ये भी यहाँ भी हो सकता है, हो सकता है, प्लस में यहाँ माइनस में कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 2x स्क्वायर और इधर जोड़ेंगे तो 128, दूसरे काटेंगे 128 में तो 4 और 4 64 बार में, तो x निकालेंगे तो रूट अंडर 64 होगा। रूट अंडर 64 का मान 8, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू निकल गया 8, तो x के जगह पे पुट कर देंगे 8 प्लस, अभी हमको y पता करना है। तो इस 8 वाले को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, ऊपर या नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम 8 पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा कितना 64, 64 उधर जाके घटेगा तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 64, ठीक है। तो यहाँ से y स्क्वायर निकालेंगे तो 100 में से 64 जाएगा तो 36, तो y निकालेंगे तो रूट अंडर 36, रूट अंडर 36 का मान 6, ठीक है। तो y का वैल्यू हो गया 6, यानी कि 8 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 14। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझे होंगे प्रश्न को। देखिए 66, दो संख्याओं का योग्य 29 है। दो गो संख्या है तो x प्लस वाई का योग्य है 29, तो प्लस में कर दिए, ठीक है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 145 है, ठीक है। तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, उन संख्याओं का अंतर मतलब क्या, x माइनस वाई हमको बताना है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हमको उसको इतना लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म पे। तो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को जस का तस रहने देते हैं और नीचे वाले को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 145, ठीक है। इतना तक समझ गए। अब इक्वेशन को भाग कर देते हैं। इस वाले इक्वेशन, देखिए इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। यदि इस वाले इक्वेशन में ऊपर वाले इक्वेशन से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए भाग ये फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो x प्लस वाई, ठीक है, और बराबर है तो बराबर को बीच में डाल देते हैं। यहाँ पे क्या डालेंगे 29, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, बचा क्या x माइनस वाई। 29 से ये कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकल गया 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 67, तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग्य 20, 30 है, तो उनके बीच का पूर्णांक क्या होगा। तीन को क्रमिक है। क्रमिक क्या मतलब, लगातार, यानी कि एगो x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा, ठीक है। ये लगातार है, ठीक है। और इनके वर्गों का योग्य कितना है 20, 30। तो वर्गों का योग्य मतलब इसको स्क्वायर करना है, तो x स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, और योग्य कितना है 20, 30। तो इस सबको स्क्वायर करके योग्य दिए हुए 20, 30। हमको बीच वाला पूछा है, तो बीच वाला कौन सी संख्या है x प्लस 1, हमको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए सबको तोड़ते हैं। x को करेंगे तो x स्क्वायर, x प्लस 1 को करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, इसको भी करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 दूना 4x बराबर 20, 30, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन को अगर हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा होगा, ठीक है। जैसे कि इसको प्रोसेस करेंगे, देखिए यहाँ x x x, तीन गो x है तो 3x स्क्वायर, यहाँ 2x, यहाँ 4x, 6x, और यहाँ 1 और यहाँ 4, 5 बराबर 20, 30, ठीक है। अगर 5 इधर आके घटेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, 25,
और इधर में से अगर इस दोनों में से हम लोग 3 को कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर इतना, 3 से इसको काटेंगे 3 छक 18, 2 2 7 3 21, 3 5 15, ठीक है। अब 675 को इस प्रकार तोड़िए, 675 को इस प्रकार तोड़ेंगे, देखिए 6 3 18, 2 7 3 21, 1 5 5 3 15, ठीक है। अब फैक्टर करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब बराबर हो गया 675, और 675 का हम लोग दो फैक्टर करेंगे जिसमें अंतर कितना हो जाए 2x, ठीक है। तो 675 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर फैक्टर कर लेते हैं 25 से, 25 दूना 50 और 25 नमा 25 दूना 50 और 25 सते 175 होता है, यानी कि 27, 25 में से 27 घटाएंगे तो आ जाएगा 2x, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 27x माइनस में 25x और माइनस में 675 बराबर 0, ठीक है। देखिए इस दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 27, ठीक है। इस दोनों में से माइनस में x लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में x नहीं, यहाँ पे ले आएगा 25 कॉमन, ठीक है 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x और माइनस माइनस प्लस 25 गुना में 27, ठीक है। इस दोनों में x माइनस 27, x प्लस 27 ले आएगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 25। देखिए माइनस वाला पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव देगा, तो ये वाला हमको नहीं लेना है, ये वाला लेंगे बराबर 0, तो x बराबर हो गया 25, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 25। तो यहाँ पे x 25 है, हमको ये वाला पूछा है, तो x प्लस 1 का वैल्यू तो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 26, देखिए ऑप्शन में बी नंबर, ठीक है। समझे होंगे प्रश्न को। 68, किसी पूर्णांक के वर्गों को यदि उसके घन से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। कहता है कि कोई पूर्णांक के वर्गों को यदि उसके घन से घटाया जाए तो शेषफल कितना आता है 48। कहने का मतलब है, प्रश्न समझिएगा कि किसी पूर्णांक के वर्ग, ठीक है, और उसके घन से घटाया जाए, तो घन मान के चलिए कि घन मतलब क्या होता है x³ में से यदि हम लोग इस वर्ग को घटाते हैं, एक्स स्क्वायर को घटाते हैं, तो शेषफल कितना आता है 48 आता है, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों को इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने यहीं पे किया था कि सॉल्व करते तो क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे भी ऑप्शन लेकर चल सकते थे, तो यहाँ पे हमने नहीं बताया, प्रोसेस कर दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लेकर चलेंगे। यदि 8 लेते हैं तो यहाँ 8 का क्यू होगा, फिर माइनस में 8 का स्क्वायर करेंगे, जो अंतर हमको 48 दे देगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 का क्यू होता है 8 8 64, 64 8 8 चौका 32, 252 होता है, 8 चौका 8 8 64 गुना में 8, 8 चौका 32, 8 छक 48 और 3 51, 512। लेकिन 512 में से अगर 8 8 64 घटाएंगे तो कभी भी 48 नहीं आएगा, ठीक है। 36 216 में से भी 36 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 आएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16, चौका 64, और माइनस में स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16। अब देखिए 64 में से 16 घटाएंगे तो हमको 48 आ जाएगा, सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 69, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग्य क्या हो जिनके वर्गों का अंतर 84 है। वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर और दो को क्रमागत संख्या तो x और एगो हो जाएगा x प्लस 2 सम संख्या है, ठीक है। उन दो क्रमागत सम संख्या तो एगो x होगा तो एगो x प्लस 2 होगा, और इसी के वर्गों का अंतर 84 दे रखा है। तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंतर जो दे रखा है 84, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4x और माइनस में x स्क्वायर बराबर में 84। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो 4x बराबर 84 में से ये 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 80, 4 से 80 कटेगा 20 चौका 80, x का वैल्यू हो गया 20। अभी ये x के वैल्यू पे यहाँ पे पुट करेंगे तो एगो x प्लस 2 करेंगे तो 20 और 2 22, यानी कि x का यहाँ पे 20 लिखाएगा, ठीक है। 20 और 22 कितना हो जाएगा 42, सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 42। हमको x का वैल्यू आया ना, इसमें पुट करेंगे, यहाँ x तो 20, यहाँ x प्लस 2 तो 20 और 2 22, और हमको पूछा है योग्य क्रमागत संख्याओं का योग्य कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 70, यदि दो संख्याओं का योग्य 22 है, x प्लस y जो है 22 है, उनके वर्गों का योग्य x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
404 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई हमको बताना है। गुणनफल मतलब क्या, गुना बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर यदि करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, इतना होगा ना। फार्मूला जो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, दोनों साइड में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 484 शायद होता है कि 584। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 दूना 8 और 2 का स्क्वायर 4, 484 होता है, ठीक है। अब इतना का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 404। तो इतना पे डालेंगे 404, 2x इंटू वाई बराबर 484, 2x इंटू वाई बराबर 404, इधर आके घटेगा तो 484 माइनस में 404, तो घटाकर कितना आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 0 जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 से 40 80 कटेगा 40 बार में, यानी कि x इंटू वाई कितना आ गया, 40। देखिए ऑप्शन में है क्या, 40, ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 71। देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का योग्य 80 है। दो को संख्या है जिसके वर्गों का योग्य एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 80 है। उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर का वर्ग, यहाँ पे क्या कहा है, वर्गों का योग्य, यहाँ अंतर का वर्ग। अंतर का वर्ग मतलब क्या, एक्स माइनस वाई का वर्ग स्क्वायर 36 है। तो दोनों का गुणनफल बताना है, एक्स इंटू वाई हमको बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2xy बराबर 36 है, ठीक है। अब देखिए इतना का वैल्यू हमको 80 दे रखा है, तो 80 माइनस में 2 इंटू XY बराबर 36। 80 इधर आएगा तो घटेगा तो माइनस में आएगा, 80 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 तो 4, ये 5 में से 7 में से 3 तो 4, 44 आ गया, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 44 कटेगा 22 बार में, तो x इंटू वाई का वैल्यू कितना निकल गया, 22। देखिए ऑप्शन में 22 ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 72 क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का योग्य 80। दो संख्याओं के वर्गों का योग्य, वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग्य 80 है। उन संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। अंतर का वर्ग 36 है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों सेम है, ठीक है। देखिए दोनों प्रश्न आपका सेम है, इसका भी आंसर 22 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 73 क्या कहता है, यदि किसी संख्या और उनके वर्गों का योग्य 182 है। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग, तो x और उनका वर्ग, यदि किसी संख्या और इसका वर्ग एक्स स्क्वायर का योग्य कितना है, 182 है। तो वह संख्या हमसे पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे। जो हमको दे देंगे 182 वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 91 तो होगा नहीं, क्योंकि 91 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 169, और इसमें 13 जोड़ दीजिए, 9 3 12, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 182, यानी कि यहाँ पे 13 पुट कीजिए। यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर 182, इसको भी जोड़िएगा तो 182 आएगा, और बराबर में हमको 182 सॉल्व करना था। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 74 देखेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग्य 386 है। दो को संख्या है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो संख्याओं के वर्गों का योग्य कितना है, 386। अब कहता है कि यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो x का वैल्यू यदि 5 है तो यहाँ पे 5 पुट करते तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। तो वाई स्क्वायर बराबर 386 माइनस में 25, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ 361। वाई निकालेंगे तो रूट अंडर 361, 361 होता है 19 का रूट। तो वाई बराबर कितना निकल गया, बी, ठीक है। अगर 19 और 5 का स्क्वायर करेंगे ना तो हमको 386 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 75 क्या कहता है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। धनात्मक x माइनस वाई अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग्य 369 है, यदि उनके वर्गों का योग्य एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 369। तो उन संख्याओं का योग्य पूछा है, x प्लस वाई हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 369 माइनस में 2xy बराबर 9।
2xy बराबर 369 इधर आके घटेगा तो कितना आ जाएगा 360, माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा 18 दूना 36, तो x इंटू वाई का वैल्यू हो गया 180। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 180 का 2 को इस प्रकार से फैक्टर करेंगे कि जिसको अंतर करने पे 3 आ जाए, ठीक है, घटाने पे 3 आ जाए और उसके स्क्वायर करने पे 369 प्राप्त हो जाए, जो कि अकॉर्डिंग हमको प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो देखिए तो क्या कर सकते 180 का फैक्टर, देखिए 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, और यहाँ पे 5 9 45, 3 3 9। ठीक है, अब देखिए हमको कितना करना है, अंतर जो है 3 हो जाए। ठीक है, 2 दूना 4, 5 चौका 20 और 3 3 9, 20 में से नहीं 3 3 9, 9 दूना 18, 18 में से 10 जाएगा तो भी नहीं होगा। ठीक है, 5 दूना 10, 10 3 30 नहीं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 और 15, देखिए 12 और 15 को यदि गुना करेंगे तो कितना आता है 180, और 12 में से 15 घटाएंगे तो 3 भी आएगा, तो एक संख्या 15 हो जाएगा तो एक संख्या 12 हो जाएगा। ठीक है, तो दो संख्या हमको पता चल गया 12 और 15, तो इसी दोनों का योग पूछा है, तो 12 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27। सो राइट आंसर कितना आ जाएगा 27, देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं। देखिए 76 क्या कहता है, 3 संख्या के अनुपात 1 2 3 है। ठीक है, यदि इनके वर्गों का योग 26 है, इनके वर्गों का योग, तो इसके साथ x लगा लीजिए। ठीक है, तो इनके वर्गों के योग x को स्क्वायर करेंगे, फिर 2x का स्क्वायर करेंगे, फिर 3x का स्क्वायर करेंगे, योग कितना है 126। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर बराबर 126। ठीक है, 9 4 13 और 1 14 x स्क्वायर बराबर 126। 14 से कितना बार में 8 चौका 32, 9 चौका 36, 9 बार में। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √9 का मान 3, यानी कि स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में जाएगा, रूट का वैल्यू कितना निकलेगा 3। तो हमसे पूछा है संख्या, तो संख्या क्या था 1 2 3 के अनुपात में, तो x में 1 का गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, दूसरा में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, संख्या पूछा है, सॉरी रेशियो नहीं बनेगा, और तीसरा जो हो जाएगा 3 3 9, 3 6 9, देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जिसके उसके वर्गों को जोड़ने पर परिणामी 240 प्राप्त होता है। कहता है कि निम्नलिखित में वो कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्गों को जोड़ने पर, देखिए कोई संख्या है x और इसमें वो इसकी का वर्ग को जोड़ते हैं ना तो कितना प्राप्त होता है 240। ठीक है, तो हमको वो संख्या बताना है। तो 15 यदि हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 और 15 जोड़ेंगे तो 240 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन की 15 में उसके संख्या को अगर जोड़ेंगे ना तो 240 हमको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 78 क्या कहता है प्रश्न है कि किसी प्राकृतिक संख्या के 3 गुने में से उसके संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, वो संख्या बताना है। तो कोई संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, उसके वर्गों का 3 गुना, वर्गों का मतलब x स्क्वायर का 3 गुना, तो 3 से गुना कीजिए। ठीक है, फिर कहता है कि उस संख्या के 4 गुने घटाने पर, अब इसी संख्या का 4 गुना था 4x घटाने पे जो प्राप्त होता है वो प्राकृतिक संख्या जो x था उससे 50 अधिक है, तो 50 को अधिक कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन ए लेकर चलते हैं 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो 3 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 इंटू में 4 4 चौका 16 बराबर यहाँ पे 4 54 और 4 की 50 और 4 कितना हो जाएगा 54। अब इधर जोड़ घटाव करने पे हमको 54 आना चाहिए, 16 से 48 माइनस में 16 करेंगे तो कभी भी 54 हमको नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बी देखते हैं 5, तो 3। देखिए दोनों में से यदि हम लोग x कॉमन लेते हैं x को तो क्या हो जाता है, देखिए x कॉमन लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस में यहाँ क्या बचेगा 4 बराबर x प्लस 50। अब इसमें पुट करते हैं तो यहाँ x के यहाँ पे 5 5 3 15, 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बराबर यहाँ 5 प्लस में 5, 11 बचे 55 और बराबर 50 न था इधर 50 और 5 55, 55 बराबर 55, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 79 क्या कहता है
कि 100 से कम किस धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा। कहने का मतलब कि 100 से पहले किसका जो है वर्गमूल होता है, तो 100 होता है 10 का, ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100, और इससे पहले किसका होगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो 100 के कम, 100 से कम किसका होता है 9 का। तो 9 किस में आएगा, या फिर -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा माइनस में, या फिर डायरेक्ट 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, या तो एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। तो ये जो है ये किसके अंडर में आएगा, ये जो हो सी नंबर ऑप्शन में आएगा, -10 और 10 के बीच में आएगा, ठीक है। 9 जो है -10 और 10 के बीच में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 80 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल x × y 32 है, उनका औसत 6 है। औसत मतलब क्या, x + y = 6 है। तो दो गो संख्या है तो जोड़ देंगे तो योग्य कितना निकल जाएगा, 6 दूना 12। तो उनके घनों का योग्य, घन मतलब क्या, x³ + y³ का योग्य पूछा है, ठीक है, यानी कि x³ + y³ का योग्य पूछा है। तो हम लोग 32 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जिसका जोड़ने पे कितना हो जाए 12 हो जाए। तो 8 गुना में 4 कर लेंगे तो 8 चौका 32, और 8 और 4 को जोड़ते हैं तो 12 भी हो जाता है, ठीक है। तो इस दोनों का हम लोग को क्या करना है, यानी कि x का वैल्यू हमको 8 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 4। अब इस दोनों का घन करना है, तो 8 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512 और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 2 6, 6 1 7 5, 576 होना चाहिए राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 81। प्रश्न है कि कुछ लड़के ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए, ठीक है। कुछ लड़कों ने अकाल राहत के लिए कितना 400 रुपया एकत्रित किया। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो देखिए कि लड़का मान लेते हैं कि x रहा होगा, ठीक है। कहता है ना कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए, तो लड़का x होगा, और उतने ही सिक्के दिए जितने लड़के थे, तो उतना ही सिक्का दिया, तो x से सिक्का दिया होगा, जितना लड़का था उतना ही सिक्का दिया, यानी x लड़का था तो x सिक्का दिया। और कितना दिया, प्रत्येक ने 25 पैसा दिया। तो ये 25 पैसा है तो इसको रुपया में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 100 बराबर कितना रुपया एकत्रित हुआ, 400 रुपया एकत्रित हुआ। तो बराबर किए 400, x को करेंगे तो x², 25 एकम 25 और 25 छक्का 150, 25 एकम 25, 5 10 और 5 15 मतलब कि 150, 25 छक्का 150 यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। x² बराबर करेंगे तो 16 गुना में 100, 1600, ठीक है। तो x निकालेंगे तो √1600, 1600 का मान कितना हो जाएगा 40। तो कितना लड़का था, 40 लड़का था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 82। देखिए क्या कहता है कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का अंतर बराबर होता है। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। मतलब क्या है कि कोई दो क्रमागत है, ठीक है, यदि एगो x होगा तो एगो x + 1 होगा, ठीक है। इनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर क्या मतलब, x + 1 का स्क्वायर और माइनस में x² का अंतर जो है कहता है कि बराबर होता है। अंतर जो है बराबर होता है मतलब कि देखिए तो x² प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2x माइनस में x², x से ये कट जाएगा तो क्या बचा 1 + 2x, ठीक है। अभी इससे आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि मान लेते हैं कि x का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो इतना आया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं तो 1 प्लस में 2 दूना 4, 4 और 1 5 हुआ, ठीक है। यहाँ आया 5। अगर हम लोग डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 और 2 और 1 3, 3 2 5, यानी कि क्या हुआ कि दोनों संख्याओं का योग्यफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि x इंटू में x + 1 इसको भी करेंगे या फिर इसके अंतर को स्क्वायर भी करके अगर करेंगे ना, ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि इसका स्क्वायर और योग्य और इसका योग्यफल हमेशा बराबर होगा। दोनों संख्याओं का योग्यफल जो होगा बराबर होगा, ठीक है। सो ए नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। योग्यफल बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 83। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
कौन सी संख्या है जिसको वर्गों को योग्य जोड़ने पर 240 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये पीछे प्रश्न किया था, जिसका हम लोगों को कितना नंबर प्रश्न था, 77 नंबर प्रश्न का ये रिपीट है। ठीक है, 77 नंबर, जिसमें ए नंबर ऑप्शन था कि 15 जोड़ेंगे तो 240 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे अभी 84 नंबर प्रश्न। ठीक है, वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पे आधारित प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ क्यूबिक है 0.004096 बराबर क्या होगा। तो इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में देखिए 2 2 4 2 6 गो अंक है। ठीक है, अब 6 गो है, 2 2 4 2 6। अब हम लोग क्या करते थे कि घन में वर्ग में क्या होता था कि जितना जीरो है उसका आधा उतरता था। ठीक है, लेकिन घन में क्या होगा कि जितना जीरो होगा उसका कितना से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 जीरो को अगर हम लोग 3 से भाग करेंगे तो कै गो जीरो बाहर निकलेगा, 2 गो जीरो, यानी कि एक रूट तो रहेगा ही रहेगा सबसे ऊपर वाला, ये घन निकलेगा, क्यूबिक है। ठीक है, तो नीचे में रहेगा 2 जीरो, 6 जीरो है, 6 जीरो के बदले में क्या निकलेगा, 2 जीरो, उसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 40 96 देखते हैं कि किसका क्यूबिक होता है। ठीक है, अब क्यूब देखना है तो क्यूब में क्या होता है, 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि लास्ट में 6 किस में आता है, किसके क्यूब में 6 आता है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 9 27 होता है, 4 का क्यूब 4 चौका 16, 16 चौका 64, 5 का क्यूब 50 25 25 125, 6 का क्यूब 6 1 36, 36 छक्के 36 छक्के 6 1 36 और 6 3 18 और 1 19, 196। 36 गुना में 6 कितना आ जाएगा, 6 1 36 के 6, 6 3 18 और 3 21, 216। यानी कि हम लोगों को क्या देखना था, लास्ट में 6 किस में आ रहा है। देखिए लास्ट में 6 किस में आ रहा है, 6 के क्यू में, यानी कि इतना का वैल्यू होगा 6। अब 4 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 1 के स्क्वायर के निकट है, तो 1, यानी कि कितना हो जाएगा, ऊपर में 16 और बट्टा में 100। तो रूट अंडर 16 का मान हो जाएगा 4 और बट्टा में 100 का मान 10। तो 10 बट्टा 4 को क्या लिख सकते हैं, 0.4। देखिए ऑप्शन में 0.4 कहाँ है, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 85 क्या कहता है कि P का वैल्यू 999 है, तो रूट अंडर क्यूबिक है P इंटू में P का स्क्वायर प्लस में 3P प्लस में 3 और प्लस में 1। ठीक है, का मान कितना होगा। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगर P का वैल्यू पुट करने लग जाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, आंसर तो आएगा लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला पेस्ट प्रश्न होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं ये फार्मूले पे पुट होंगे। P को P स्क्वायर से गुना करेंगे तो पी क्यू, फिर P को 3 से गुना करेंगे तो 3P स्क्वायर, अब प्लस में 3 को P से करेंगे तो 3P, अब प्लस में 1 है तो 1। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये किसके फार्मूले पे ये आ रहा है, P प्लस 1 का क्यूब, P प्लस 1 का क्यूब, यानी कि P प्लस 1 का क्यूब का फार्मूला क्या होगा। तो पहले फार्मूला आपको याद होने चाहिए। तो क्या होता है फार्मूला, ए क्यू यानी कि P का क्यूब, प्लस में होता है B क्यू यानी कि 1 का क्यूब, प्लस में होता है 3AB यानी कि P को 1 से गुना करेंगे तो P, और प्लस में इंटू में होता है A प्लस B तो P प्लस 1। ठीक है, अगर इसको अगर आगे आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए P क्यू प्लस में 1 प्लस में 3P को 1 से गुना करेंगे तो 3P स्क्वायर, और प्लस में 3P को 1 से गुना करेंगे तो 3P। अब देखिए यही चीज़ है कि नहीं, P क्यू तो P क्यू, 3P स्क्वायर तो 3P स्क्वायर प्लस 3P तो 3P प्लस 1 है तो 1, यानी कि हम इसको इतना लिख सकते हैं P प्लस 1 का क्यू। अब देखिए ये क्यू और रूट है जो कि हट जाएगा तो बचेगा क्या, P प्लस 1। P का वैल्यू दिए हुए 999 और प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है क्या नहीं है, 1 नंबर। ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 86 रूट अंडर क्यूबिक रूट है 3.5 प्लस क्यूबिक रूट 2.5, इसी प्रकार यहाँ पे अंदर में, ठीक है, का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं फार्मूले बेस्ड ही प्रश्न होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूबिक रूट 3.5 प्लस में 3 क्यूबिक 2.5। ठीक है, ये 3 क्यूबिक 3.5 का स्क्वायर है माइनस क्यूबिक है 8.75 प्लस में है क्यूबिक 2.5 का
स्क्वायर। ठीक है, तो जी हाँ, ये आपको फॉर्मूले पे ही हमको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ए प्लस बी, और यहाँ इंटू है, गुना है, देखिए यहाँ बीच में गुना है तो गुना, यहाँ पे क्या है 3.5 यानी कि ए माने हैं तो ए का स्क्वायर, माइनस यहाँ 3 है, ठीक है, सॉरी क्यूबिक में है, ठीक है, क्या है 8.75। देखिए यहाँ पे होता है ए और बी, इसको और इसको गुना करके लिखा है 2.5 इंटू में 3.5 को गुना करेंगे तो 25 3 75 के 5, 25 5 125 के 5, 25 3 75 2 77 10 87, ठीक है, तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो 8.75 यानी कि इसी को गुना करते हैं 2.5 इंटू में 3.5, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, और माइनस प्लस है यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस कौन से फार्मूला पे है, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले पे बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, ये किस पे है, ए प्लस बी इंटू में, देखिए इतना का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं क्यूबिक रूट अंडर 3.5 का क्यूब और प्लस में क्यूबिक रूट अंडर 2.5 का क्यूब। अब देखिए दोनों में क्यूब क्यूब है तो ये क्यू और रूट हट जाएगा, इसमें भी क्यू और रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 3.5 और 2.5, 35 और 5 40 और 20 60, यानी कि 60 का मतलब क्या हो जाएगा 6, राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, ये भी फार्मूला बेस्ड प्रश्न था आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए 87 क्या कहता है कि 17 56 16 का घनमूल यदि 56 है तो इस तरह का मान बताना। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए सॉरी ये पहले ही इतना लिखा गया। ठीक है, यहाँ क्यूबिक है 175.616, इस पॉइंट को हटाकर डायरेक्ट हम नीचे लिख सकते हैं 3 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए 75 है, 616 है और ये सबसे लास्ट में पॉइंट है तो 2 2 4 2 6 अंक के पहले दशमलव तो 6 अंक बैठ नीचे उतरेगा, 3 2 3 4 1 5। ठीक है, और यहाँ पे कई अंक के पहले दशमलव है 2 2 4 2 6 2 8 1 9 अंक, तो 9 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो 9 को 0 बैठेगा तो 10 पे पावर डायरेक्ट 9 लिख लेते हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 17 56 16। अब देखिए क्यूब है तो हमको पता है कि ये ऊपर वाले का 56 का होता है, नीचे में 1 पर 3 को 0 है, तो हमने क्या बोला है कि क्यूब में कितना से भाग करेंगे 3 से, तो 10 में 1000 में क्या वो 0 है, 3 को 0 है। ठीक है, तो 3 को 0 से भाग करेंगे, 3 से 3 कटेगा एक बार में, यानी कि क्या वो 0 निकलेगा 1 0 निकलेगा। ठीक है, यहाँ 56, नीचे में क्या वो 0 निकलेगा 2 2 4 2 6, 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2, यानी कि 1 पर 2 को 0, ऊपर में 56, नीचे में 10 पे पावर 9, 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 1 पर क्या हो 0 3 को 0। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 5.6, यहाँ पे करेंगे तो 0.56, यहाँ पे करेंगे तो 0.056, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 6 यहाँ 0 तो 6 हो जाएगा, 5 6 11। ठीक है, 11 के 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 5, 6 5 11 और 1 12, पॉइंट है तो पॉइंट 5 और 1 6, 6.216। देखिए ऑप्शन में 6.216 है क्या, 6.216 सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 88 क्यूबिक है 72.9 0.496। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 0 और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 4 0। ठीक है, ये पॉइंट 1 0 से 1 0 कट गया, 729 होता है। देखिए लास्ट में 9 है तो 9 किस में आता है, 3 3 9 9 3 27, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 6 में भी नहीं, 7 7 49 49 7 9 7 63, 7 में भी नहीं, 8 8 64, 9 9 81, ये आता है 9 में। ठीक है, यानी कि ये 9 का क्यूब होता है। ठीक है, और नीचे में 40 96 किसका होगा 1 और 6 1 36 36 6 के 16 का। ठीक है, ऊपर में 1 पर 3 0 है तो 3 0 के बदले क्या 0 1 0 उतरेगा तो 90 बट्टा में 16। अब देखिए 16 25 80 पॉइंट 10 0, 16 6 96, 4 0 16 दूना 32, यानी कि 5.62 के अप्रॉक्स, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 89 क्यूबिक 8 का मान कितना होता है 2 का क्यूब होता है 8 और 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4,
भाग है तो भाग, 100 का होता है 10 और 49 का होता है 7, गुना में क्यूबिक 125 का मान होता है 5। ठीक है, तो ये गुना में है, ये भाग में है, ये गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 ऊपर 10 नीचे, इंटू में 5 है तो 5, 5 दूना 10, 2 से 2 तो क्या बचा 7/4। 7/4 का मतलब क्या, 4 एकम 4 और 3 7/4, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 90, देखिए हम लोग सबसे पहले 49 को लिखेंगे। 49 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में 7 का स्क्वायर प्लस इसमें 2 कितना जोड़ना है 722, ये क्यूबिक में है। ठीक है, प्लस में तो रूट अंडर 16 है, फिर 59 है, ये क्यूबिक में आया। इसके बाद वाला 21 अभी नहीं लिखे हैं। 722 और 7 कितना हो जाएगा 729, क्यूबिक 729 का मान होता है ये 9 का। ठीक है, तो इतना के जगह पे हम लोग लिखेंगे 9 प्लस में 16, 16 और 9 होता है 25। ठीक है, तो रूट अंडर 25, 25 का मान कितना हो जाएगा 5 और 59 है, 59 में 5 जोड़ेंगे। ठीक है, 5 प्लस में 59 तो कितना हो जाएगा क्यूबिक 59 5 64, 64 का मान होता है यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 चौका 64, इतना का जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4, यानी कि यहाँ लिखेंगे 4, तो 4 और प्लस में 21 था, इस पे रूट चढ़ा दीजिए, 21 4 25, 25 का निकलेगा 5, तो राइट आंसर कितना होगा 5, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91, एक संख्या के वर्गों में से 33 का क्यूब घटाने पर 52 72 आता है, वह संख्या क्या है। तो एक संख्या मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, जिसमें 33 का क्यूब घटाने से कितना प्राप्त होता है 52 72। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, ये 33 का क्यूब उधर जाके जुड़ेगा तो 52 75 72 सॉरी 52 72 और कितना आ जाएगा प्लस में 33 का स्क्वायर जो भी हो। अब देखिए हम लोग इतना अगर हम लोग करने चलेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर कर भी लेते हैं तो क्या करेंगे 33 का क्यूब करते हैं, 33 का क्यूब तो पहले 33 गुना में 33 करेंगे, 3 3 9 3 3 9 दूना 18, क्या 3 3 9 1 1089, फिर 33 इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 9 3 27, 8 3 24 2 26, 8 3 24 2 26 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27, 8 3 24 2 26 के 6, यहाँ 2 यहाँ 3, वही चीज़ रिपीट हो जाएगा 7 6 13, 6 2 8 1 9 3 2 5, ये 3 कितना लिखेंगे 52 72 प्लस में 35 9 3 7। अब जोड़ लीजिए 7 और 2 9, 3 7 10, 9 2 11 1 12, 5 5 10 और 1 11 और 3 और 1 4, यानी कि 41 209, 41 209 यानी कि लास्ट डिजिट कितना है 9 है, तो ये किसका स्क्वायर है वो देखिए एक्स स्क्वायर आया है, एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट अंडर आएगा। ठीक है, लास्ट में 2 डिजिट का अंडरलाइन करेंगे, यानी कि 9 किस में आता है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, नहीं तो 9 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, अब देखेंगे 412 के अप्रोक्स क्या आता है, 20 का स्क्वायर होता है कितना 412। ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाना चाहिए 203। देखिए 203 नहीं तो 207, तो 207 तो ऑप्शन में नहीं है कहीं, तो 203 हमको मिल रहा है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 203। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 92 कहता है कि एक संख्या के घन में 150 के स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 77 इतना आता है, वह संख्या क्या है। एक संख्या का घन यानी एक्स क्यूब में 150 का स्क्वायर जोड़ दिया तो कितना आया 77 37 2, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए सॉरी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 50 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 1 जीरो के बदले 2 जीरो उतरेगा, यानी कि 2205। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे, 2 में से 0 जाएगा 2, 7 में से 0 जाएगा 7, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 5 और 3 8, ये 6 में से 2 जाएगा 4, ये 7 में से 2 जाएगा तो 5। एक्स निकालेंगे तो ये क्यूबिक रूट अंडर होगा, यानी कि 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। 2 किस में आता है, 2 लास्ट में किस में आता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 3 3 9 30 27, 4 चौका 16 चौका 64, 50 25 25 125, 6 1 36, 8 8 64, 64 8 8 चौका 32, यानी कि ये होगा 8 का, और ये लास्ट में हो गया 54, 54
किसके क्यूब के नज़दीक है, तो 3 3 9 30 27 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 3 38, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 38 का क्यूब होता है 54,872। आगे बढ़ते हैं 93। एक संख्या के वर्गों में से 20 का क्यूब हटाने पर उत्तर 43 21 आता है, वह संख्या क्या है। एक संख्या के वर्गों का स्क्वायर में से 20 का क्यूब, तो 20 का क्यूब मतलब क्या, 2 दूना 4 दूना 8 पर क्या जीरो बैठेगा। देखिए यहाँ एक जीरो है तो क्या जीरो आएगा, 6 जीरो। देखिए हम लोग क्या करते थे कि एक जीरो था, स्क्वायर में 2 जीरो, तो क्यूब में क्या है वो जीरो, 3 वो जीरो। ठीक है, 8000 बराबर इतना। ठीक है, अब ये इधर आके जुड़ेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर जुड़ेगा तो 8000 4000 12321 हो जाएगा। एक्स निकालेंगे तो रूट अंडर 12321, यानी कि लास्ट है एक किस में आता है, यानी कि एक आता है एक के स्क्वायर में ही। ठीक है, तो एक का स्क्वायर क्या है, बी नंबर ऑप्शन है, जो कि 111 का स्क्वायर करेंगे तो ही लास्ट में एक आएगा। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन जानने का जरिया है। ठीक है, बाकी बात 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे 0 का स्क्वायर 0 होगा, हमको लास्ट में एक आ रहा है तो लास्ट में क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 94 प्रश्न है, क्यूबिक रूट अंडर 1048 गुना क्यूबिक है 5832। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट को अंडरलाइन। ठीक है, 8 किस में आता है, तो 2 के क्यू में आता है 8। ठीक है, लास्ट में 8 है तो 2 का क्यू होता है 8, और ये कितने के स्क्वायर के निकट है, 2 के स्क्वायर के निकट है, तो यहाँ निकल के आएगा 22। यहाँ 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में 2 है, 2 किस में आता है, 8 ही 8 64, 8 चौका 32, यानी 8 और 5 के नज़दीक कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी कि 18 गुना में 22 कीजिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 18 दूना 36, लास्ट में 6 किस में है, एगो इसमें है और एक इसमें भी है। फिर 18 दूना 36 और 3 39, 396, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है घन घन आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो क्यूबिक रूट अंडर है 1 - 91/216। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 का 216 में 91 जोड़ेंगे तो 216 - 91 करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, 6 में से 1 जाएगा। तो देखिए ये क्यूबिक है, 6 में से 1 जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 1 बचेगा, अब बट्टा में 216। अब देखिए 5 का क्यूब होता है 125 और नीचे में 6 का क्यूब होता है 216। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5/6, बी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तो समाप्त होती है। अब हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।